लेकिन सुनो, आप में से कौन कौन चाहता है कि हमारा बचपन लौट कर आ जाए? तो मैं तो सबसे पहले चाहती हूँ कि हमारा बचपन लौट कर आ जाए। हाइट पर मत जाइएगा, काफी बुढ़ी हूं मैं। बोलिए सच्चे दरबार की। क्योंकि बचपन में जैसे जिंदगी हम लोग जी लेते हैं वो बड़े होकर नहीं जी पाते। क्यों नहीं जी पाते? कहते ना, बचपन में जितने छोटे होते हैं ना उतने माँ बाप के करीब होते हैं। बचपन में होते हैं ना, सोचते हैं कि जल्दी से बड़े हो जाएं, हर चीज को हम हासिल कर लें। लेकिन जो जो बड़े होते हैं हर चीज मिलती रहती है, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी हम लोग कुछ खोते जाते हैं। और वो क्या होता है? माँ बाप का साथ। कहते ना कि ना जाने किन किन ख्यालों में खो जाया करते थे। ध्यान से सुनिएगा कि ना जाने किन किन ख्यालों में खो जाया करते थे। बचपन में कोई डांट भी देता था तो रो जाया करते थे। अरे आज तो नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती। आज तो नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती। वो बचपन कितना अच्छा था, वो बचपन कितना अच्छा था जो माँ की एक डांट में सो जाया करते थे, सो जाया करते थे। देखो समझ में, ताली बजाकर आशीर्वाद जरूर देना। खाली बैठिए, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए एक प्यारा सा भजन उस जन्म देने वाली माँ के लिए, उसके बाद दो फरमाइशें वो पूरी करूंगी और फिर झांकी दरबार के। बोलिए सच्चे दरबार की। अपनी माँ को मना, वो माँ मान जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की। सुनिए, कहते ना, जो माँ कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। भैया ये चाय का प्रोग्राम 10 मिनट के लिए रोक दो ना। कहो तो पाँव पड़ ले भैया, मान जाओ। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ जी, केवल एक भजन के बाद चाय ला दो। लास्ट है पक्का तो सही है। बोलो सच्चे दरबार। आइए सुनिए। फिर जन्म देती है, हमको पालती है माँ, हमको पालती है माँ। सुनो, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम आएंगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे, मिलकर बोलो, ले जा माँ की दुआएं। जरा उठाओ लंबे लंबे हाथ इस माँ के लिए, और ये समर्पण की भावना से जरा ताली लगाकर। एक सेकंड के लिए किसी के भी हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। जरा दोनों हाथ खोल के इस माता पिता के लिए ताली लगाकर। माँ साचे में ढालती है माँ, जन्म देती है हमको पालती है माँ, जन्म देती है हमको पालती है माँ। सुनो, कष्ट बेटे पे हो तो मटाल जाएगी, कष्ट बेटे पे हो तो मटाल जाएगी। बोले जमा की दुआएं
मिलकर बोली, जाग कर कितनी रातें। लेकिन भाई साहब, माँ शब्द तो बहुत छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े, और मायने सिर्फ वो जान सकते हैं जिनके सर पे माँ का साया नहीं होता। कहते ना आजकल के बच्चे कुछ भी माँ से मांग लेते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। ऐसी एक जिद्दी बच्चा था, ध्यान से सुनना, ऐसी एक जिद्दी बच्चा था, माँ के पास आता है और माँ से कहता है कि माँ, मैंने सुना है कि तूने बचपन में मुझ पे बहुत एहसान करे। क्या करे हैं? क्या करे हैं? एहसान करे। माँ कहती है, मैंने तुझ पे कौन सा एहसान करा है? मैंने सुना है कि तूने बचपन में मुझे अपना दूध पिलाया। माँ कहती है कि बेटा, हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहती नहीं माँ, मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं तेरे दूध का कर्ज अदा करना चाहता हूँ। कहते ना हो, बच्चे की जिद के आगे माँ को भी हारना पड़ता है। सुनिए, माँ की आंखों में आंसू, चेहरे पे मुस्कान, अपने बच्चे से कहती है कि बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो माँ के दूध का कर्ज अदा कर सके, लेकिन तेरी अगर जिद है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। सुनो माँ का जवाब, माँ बता मुझे क्या करना पड़ेगा। माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तेरे बाबूजी को गुजरे हुए सालों हो गए, मैं अपने कमरे में अकेले सोती हूँ, कोई मुझसे पूछने भी नहीं आता कि तू किस हाल में। एक काम कर, आज की रात मेरे कमरे में मेरे साथ चलकर सो जा। बेटा कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसके दिमाग में फितूर माँ के दूध का कर्ज अदा करने का। कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तेरा बेटा हूँ, तेरे साथ सो सकता हूँ, कोई बात नहीं। रात होती है, माँ अपने बच्चे को लेके कमरे में चली जाती है। अब ध्यान से सुनना, जिद्दी बच्चे की जो दिमाग में था ना, वो कर रहा है वो, और माँ उसकी हर इच्छा पूरी कर रही है। जैसे ही कमरे में जाते हैं, दोनों सो जाते हैं। रात के 12 बजते हैं, माँ अपने बच्चे को उठाती है, बेटा बहुत जोर से प्यास लग रही है, जाकर एक गिलास पानी लेकर आ। जो बेटा कह रहा है ना दूध का कर्ज अदा करेगा, वो क्या करता है? जल्दी से उठता है, माँ के लिए एक गिलास पानी लाकर दे देता है। क्या करता है? अरे मिलकर बोलो, क्या करता है? दे देता है। माँ आधा गिलास पानी पीती और आधा गिलास बिस्तर पर गिरा देती। बेटे को फितूर सवार, बिस्तर पलटता है, माँ को सूखे में सुलाता है और खुद गीले में क्या करता है? तो ध्यान से बोलना, क्या करता है? सो जाता है। रात के 2 बजते हैं, माँ फिर बेटे को उठाती है, जैसी आंख लगती वैसे उठा देती है। बेटा जाके एक गिलास पानी और लाकर दे दे। लल्ला फिर उठता है, क्योंकि उसे माँ के दूध का कर्ज अदा करना है। जल्दी से जाता है, फिर माँ को एक गिलास पानी लाकर दे देता। माँ अब किसी क्या करती? एक घुट पीती और बाकी बिस्तर पे क्या करती? गिरा देती। बेटा फिर बिस्तर पलटता है, फिर माँ को सूखे में सुलाता है, खुद गीले पर सो जाता है। कहते हैं ना, पूरी रात कैसी भी हो कट जाएगी, लेकिन सुबह की नींद इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। ऐसा नाटक करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं, सुबह के 4 बज जाते हैं। अब की से माँ लल्ला को फिर उठाती है। लल्ला अब तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है, बहुत जोर से खांसी आ रही, क्योंकि बुढ़ी हो गई हो ना। जाके एक गिलास पानी और ला के दे। माँ का दूध का कर्ज अदा करना था। लड़का जाता है, लेकिन इस बार पैर पटक पटक कर जाता है और माँ को लाकर एक गिलास पानी दे देता है। अब की से माँ एक घुट भी पानी नहीं पीती, कांपते हाथों से गिलास लेती, पूरा का पूरा पानी बिस्तर पर क्या कर देती? अब भाई साहब जो गुस्सा आया है लड़के को, माँ से कहता कि माँ पूरी रात हो गई तुझे नाटक करते करते, पूरी रात हो गई मुझे तुझे सूखे में सुलाते सुलाते, पूरी रात से नाटक कर रही है तू, तुझे दिखता नहीं है? जो जो बुढ़ी हो रही है तेरी अकल घुटनों में होती जा रही है, तुझे अकल नहीं है बिल्कुल भी, देख क्या कर रही है तू। माँ की आंखों में आंसू और फिर चेहरे पर मुस्कान। माँ अपने बच्चे से कह रही है कि तू तो कहता था मेरे दूध का कर्ज अदा करेगा, एक रात तो गीले में सो नहीं पाया। जरा ताली बजा दो भाई अपने अपने माता पिता के लिए। कहते ना जो माँ बाप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग गाते जरूर है, लेकिन हम लोग के जीवन में भी ऐसा टाइम आता है। अभी 2 फरवरी को मैंने अपने पापा को खोया है, और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में खोया है, लेकिन फिर भी
आज जब जब पापा की याद आती है, 16 साल से मेरी मम्मी ऑन बेड है, 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है मेरी मम्मी का, लेकिन कहते हैं ना जब चलती फिरती है सब है, लेकिन जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर सकती है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मम्मी के हाथ का खाना कब खाया था, लेकिन सब कुछ करना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर माँ आपके लिए खाना बनाती है ना तो उसको खाओ, प्यार से खाओ। अगर वो किचन में खड़े होकर कुछ कर रही है तो एक बार जाकर पूछ लो कुछ हेल्प चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो आओ जरा माँ के लिए दोनों हाथ खोलिए और माँ के लिए कहिए कि माँ बता परेशान क्यों है माँ, तू क्यों हैरान क्यों है माँ, मुझे गोदी बिठा ले माँ, तू अपने पास बुला ले माँ, बता परेशान क्यों है माँ, तू यूं हैरान क्यों है माँ, मुझे गोदी बिठा ले माँ, तू अपने पास बुला ले माँ। ओ माँ, ओ माँ कहती